प्रोग्रामिंग में हम लोग डाटास के ऊपर काम करते हैं, मतलब डाटास के ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, और कैलकुलेशंस बहुत तरह के होते हैं, और बहुत तरह के कैलकुलेशंस है तो बहुत तरह के ऑपरेटर भी लगेंगे। तो बहुत तरह के ऑपरेटर क्या हुए, यहाँ पर देखिए ये काफ़ी सारे विस्तार है, ये काफ़ी सारे देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं। तो एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप। यहाँ पर देखिए मेंबरशिप और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना, इसके ऊपर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, इस सत्र में हम लोग चर्चा नहीं करने वाले। जब डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस करने की बात आती है, उसमें हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर काफ़ी पॉपुलर है, और ये एरिथमेटिक ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए भी है, ये एरिथमेटिक जो ऑपरेटर होता है ना, इससे हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है। किस तरह से वाकिफ है, हम लोगों ने जूनियर सेक्शन में इसी ऑपरेटर के साथ ही काम किया है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने मैथमेटिक्स किया है, यही ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है अधिकतर, उससे ज़्यादा हम लोगों ने, उसके बाहर हम लोगों ने कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया है। अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर देखिए दो तरह के से होते हैं, एक होता है बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, इसमें दो ऑपरेंड चाहिए होंगे, दो से अगर कम हो गए तो ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा, दो से ज़्यादा हो तो चलेगा, दो से कम नहीं होना चाहिए। और ये बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर ही हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए दो नंबर को मुझे प्लस करना है, 2 और 3 को मुझे प्लस करना है, तो यहाँ पर क्या दो नंबर तो चाहिए होगा, एडिशंस करना है तो दो नंबर चाहिए होगा, सब्सट्रैक्शन करना है तो दो नंबर चाहिए होगा, मल्टीप्लिकेशन करना है तो दो नंबर चाहिए होगा, दो नंबर से ज़्यादा हो तो चलेगा बट दो नंबर से कम नहीं होगा। तो ये सारे बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर में आ जाते हैं। यूनरी अभी आते हैं, यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। अभी यूनरी ऑपरेटर, यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग का काम कहाँ पर आता है, अगर हमको टेम्परेचर अगर किसी को बोलना है ना, तब यूनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर आता है। मान लीजिए मैं किसी को बोल रहा हूँ, मैं जिस जगह में ले रहा हूँ वहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, उस बंदे को समझ में आ जाएगा कि मैं जिस जगह में रहता हूँ वो जगह काफ़ी ठंडी है। और अगर मैं कहूँ कि मैं जिस जगह में रहता हूँ वो +40 डिग्री सेल्सियस में है, तो उसका मतलब क्या है, मैं जिस जगह में हूँ वो काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑपरेंड का इस्तेमाल हुआ है, और वही देखिए यहाँ पर दो ऑपरेंड का इस्तेमाल। तो यूनियरी और बाइनरी का फ़र्क यही है, बाइनरी में दो ऑपरेटर चाहिए होता है, दो से ज़्यादा हो तो चलेगा, दो से कम नहीं होना चाहिए। यूनियरी में सिर्फ एक ही ऑपरेटर चाहिए, एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। इसलिए यहाँ पर देखिए यूनियरी प्लस एंड यूनियरी माइनस है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवाइड, ये चार हम लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में क्लियर करके आए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में हम लोग इंटू को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम लोग इंटू लिखते हैं। मैथमेटिक्स में इंटू एक्चुअली हम लोग एक्स लिखते हैं, मैथमेटिक्स में हम इंटू लिखते नहीं, हम लोग उसमें एक्स अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एंड डिवाइड के लिए ये, इसको हम लोग इस सिंबल से हम लोग करते हैं। तो इतना तक, ये चार तो हम लोगों ने करा है। यहाँ पर नया क्या है, यहाँ पर नया है ये परसेंटेज। ये परसेंटेज वो वाला परसेंटेज नहीं है जो आप समझ गए, ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये है फ्लोर डिवीजन, एंड ये है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब इसके ऊपर हम लोग बारी बारी बात करेंगे, और इसको बात करने के लिए हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जाते हैं। प्रैक्टिकल से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी में एक कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक नंबर को डिवाइड करना है, मान लीजिए मुझे 5 को डिवाइड करना है, तो 5 को जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा तब क्या होगा, 2 2 4, और यहाँ पर आएगा 1। तो 1 मेरा क्या है, 1 मेरा है रिमाइंडर, याद रखिए 1 मेरा है रिमाइंडर। तो जब भी मैं 5 मॉडुलस 2 करता हूँ ना, मुझे 1 मिलेगा, और ये 1 है ये। और जब भी मैं 2 सॉरी जब मैं इसमें 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा। तो नॉर्मली जो हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोगों को जो आंसर आ रहा है वो आएगा। और जब मैं 5 2 डिवीजन 2 करता हूँ, इसका मतलब क्या है, मुझे ये मिल रहा है। अभी फोर डिविजन्स का मतलब ये है, फोर डिवीजन में डेसिमल में निकाल के नहीं देता, फोर डिवीजन में यहाँ पर जो है ना, इसको क्वेश्चन बोलते हैं या डिविडेंड बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पर जो आता है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में जो आता है वो यहाँ पर बैठता है, मतलब यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 2। इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर हमको समझ में अच्छे से आएगा। सो हम लोग इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने 5 डिवाइड बाई 2 किया, तो मुझे इसमें आएगा 2.5, मतलब डायरेक्ट जो आंसर होता है वो आंसर मेरे को आ जाएगा। तो मैं इंटू कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे को आया 2.5।
जब मैं इसको 5 मॉड्यूलस 2, इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, परसेंटेज को हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस, याद रखिएगा ये परसेंटेज नहीं है, ये मैं हालांकि बोल रहा हूँ परसेंटेज, बट ये परसेंटेज निकाल के नहीं देती है, ये रिमाइंडर निकाल के देती है, और इसमें मेरे को मिलेगा 1, ये रिमाइंडर निकाल के आई है, ये रिमाइंडर निकल आई है। एंड नेक्स्ट इज फ्लो डिवीजन, इसमें आएगा 2। तो ये 3 डिवाइड, मॉड्यूलस एंड फ्लो डिविजन्स, ये एक्चुअली एक ही जगह से हैं, इनकी सोर्स एक ही है, और ये मॉड्यूलस और फ्लो डिविजन्स ऑपरेटर आपके लिए नया है। इसके ऊपर दूसरा है ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये आपके लिए नया नहीं, ये काफ़ी पुराना है। तो इसका क्या है, हमने बचपन में ये पढ़ा ना कि 3 पावर 2, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, या हम लोगों ने ये देखा होगा कि 4 पावर क्या 6, उसका मतलब क्या है 4 को 6 बार इंटू करना है। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करते हैं, हमें ये काम करने को हमें आसान कर देती है। मान लो मुझे एक्सपोनेंशियल करना है तो 3 यहाँ पर डबल स्टार में दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 टू दी पावर 2, और 3 टू दी पावर 2 का मतलब क्या है 3 को 2 बार इंटू करना। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 मॉड्यूलस 2, तो आंसर आ जाता है 9, मतलब 3 इंटू 3 को 2 बार इंटू किया गया। 4 मॉड्यूलस में करता हूँ 3, तो मेरे को इसमें आया 64। तो ये है हम लोग का एरिथमेटिक ऑपरेटर, ये वन ऑफ द पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटर है, और ये इसमें जितने सारे कंसेप्ट है सब आपको मालूम है, कुछ नया कंसेप्ट इसमें नहीं है, शायद कुछ 1-2 सिंबल नए हो, बट यहाँ पर बिल्कुल नया कंसेप्ट कुछ नहीं है। सो आज का एरिथमेटिक ऑपरेटर का वीडियो हम लोग यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक।